नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे कोई शख्स ख्वाब के अंदर शेर देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इस ख्वाब को देखना शेर के मुताल्लिक और उनकी ताबीर इंशाल्लाह फिर आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूँगा। अगर तो मेरे दोस्तों आपका शेर के मुताल्लिक कोई ख्वाब है तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और आपका ख्वाब है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं या कोई भी मेरे दोस्तों आपका दीनी सवाल है मेरे दोस्तों आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के ज़रिए मेरे दोस्तों आप अपना सवाल या अपना ख्वाब हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपके SMS का, आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर शेर का देखना यह दलेर और कवी दुश्मन पर दलील है और साथ हज़रत फरमाते हैं कि वो दुश्मन जो है वो करीम होगा, मेहरबान होगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपने आप को शेर के साथ लड़ाई करते हुए देखता है तो और अगर लड़ाई के अंदर इसने शेर को मगलूब कर दिया है, यानी ये आदमी ख्वाब देखने वाला शेर के ऊपर गालिब आया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला अपने दुश्मन के ऊपर गालिब आएगा। और लेकिन मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं अगर शेर के साथ लड़ाई करते हुए ख्वाब के अंदर शेर इसके ऊपर गालिब आ गया है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का दुश्मन इसके ऊपर गालिब आ जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि शेर लड़ाई कर तो इससे डर के भाग गया है, शेर को डर के भागता हुआ ख्वाब के अंदर देखा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला अपने दुश्मन से अमन में रहेगा, यानी इसका दुश्मन जो है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, ये आदमी अपने दुश्मन से अमन में रहेगा इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने शेर के ऊपर सवारी की है, शेर के ऊपर बैठा है, सवारी की है शेर के ऊपर, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला आदमी बहादुर होगा और ये आदमी लश्कर का सरदार होगा। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि अगर ये ख्वाब कोई दीनदार आदमी देखता है तो फिर ये उसके कमाल बुजुर्गी की अलामत है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको कमाल बुजुर्गी अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों फिर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर शेर को अपने ताबे देखता है कि शेर इसके ताबे है ख्वाब के अंदर, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला अक्लमंद होगा, कौम का बुजुर्ग होगा, ये आदमी दाना होगा, इज्जत और शोहरत पाएगा इंशाल्लाह और अल्लाह पाक इसका नाम बनाएंगे इंशाल्लाह, ये नामवर शख्स होगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर ये दोनों चीज़ें देखता है, यानी एक उसने देखा कि वो शेर के ऊपर सवारी कर रहा है और दूसरा उसने देखा कि शेर इसके ताबे है, दोनों चीज़ें इसने ख्वाब के अंदर देखी हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले का दुश्मन इसका ताबेदार होगा। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर शेर के साथ जमा करते हुए खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला हाकिम से, बादशाह से जिल्लत उठाएगा। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो शेर से डर रहा है, शेर से डरता हुआ ख्वाब के अंदर खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला अपने दुश्मन से खौफ उठाएगा, इसको अपने दुश्मन का खौफ होगा, लेकिन मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी इसका दुश्मन इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने शेरनी का दूध पिया है, शेरनी का दूध पीते हुए ख्वाब के अंदर खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला आदमी किसी बड़े आदमी से ये आदमी माल हराम पाएगा। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर शेर का दूध पीते हुए देखता है, ख्वाब में उसने देखा कि वो शेर का दूध पी रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला इंशाल्लाह बुजुर्गी पाएगा और दुनिया और आखिरत के अंदर ये आदमी सआदतमंद होगा और इसको इज्जत हासिल होगी और दौलत हासिल होगी इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर शेर का शिकार करते खुद को देखता है कि उसने शेर का शिकार किया है, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला इज्जत पाएगा, सरदारी पाएगा
اور عہدہ ممتاز عہدہ اس کو حاصل ہوگا، اور یہ انشاءاللہ بہادری کے اندر بھی آدمی مشہور ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ شیر نے اس کو کاٹ لیا ہے، شیر کا کاٹنا خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو دشمن سے نقصان ہوگا۔ میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے شیر کا گوشت کھایا ہے، شیر کا گوشت خواب کے اندر کھاتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں اپنوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ شیر دھاڑ رہا ہے، شیر کو دھاڑتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا حاکم کا خوف کھائے گا، اس کو حاکم کا خوف ہوگا، لیکن حاکم اس کے اوپر ترس کھائے گا۔ اور میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے شیر کو ہلاک کر دیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا دشمن سے بے خوف ہوگا، اس کو بے فکری حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو راحت حاصل ہوگی۔ اور میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ شیر کے سر پر بیٹھا ہے، شیر کے سر پر بیٹھے ہوئے خود کو دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی دولت اور اس کا مرتبہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ میرے دوستو کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، شیر کو حملہ کرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن سے خوف پہنچے گا، دشمن کا خوف ہوگا، اور اس کو دکھ درد پہنچے گا میرے دوستو۔ اور میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے شیر کو پشت سے پکڑا ہے، شیر کو پشت سے پکڑتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنے دشمن کے اوپر فتح پائے گا۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب شیر کے متعلق۔ امید ہے میرے دوستو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی میرے دوستو آپ کا دینی سوال ہے، آپ اس کا جواب چاہتے ہیں، تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا سوال یا اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ اس کا رپلائی کریں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔